हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम इसके कॉन्सेप्ट से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से हर चीजों को पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही अपनी क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ऑल बर्ड्स आर फाइंड शेल्टर्स ड्यूरिंग द रेन। ऑल बर्ड्स आर फाइंड शेल्टर्स ड्यूरिंग द रेन, बट ईगल कैन eagle can avoid the rain by climbing the clouds या by flying above the cloud। जी हाँ, बाय। अब देखो, जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या है, बारिश के दौरान क्या है, शेल्टर्स ढूंढते हैं, है ना। शेल्टर्स ढूंढते हैं कि छुपने की जगह ढूंढते हैं जो जिससे बारिश से बच जाए। बट जो ईगल है वो क्या है, वो इनको चैलेंज, इसको अवॉइड करता है। रेन को अवॉइड करके क्या है, उड़ता है कहाँ, फ्लाइंग अबोव द क्लाउड, बादल से भी ऊपर चला जाता है। जब बारिश वो यानी कि उस मुसीबत को पार करके बारिश भी उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यानी कि हमें भी अपनी मुसीबतों से बच्चों भागना नहीं चाहिए, डर के नहीं भागना चाहिए, या फिर आपको हाथ खड़े नहीं कर देने चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। आपको मैथ से डर लगता है तो करो उस क्वेश्चन को, इंग्लिश से डर लगता है तो और पढ़ो इंग्लिश। कहां तक डराएगी आपको ये सब्जेक्ट्स, और कहां तक जो भी आपके डेली लाइफ में चीजें, बस अपने डर को अपने अंदर से भगाओ और अपने डर पे जीत पाओ। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया था बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे ये सब हमारा हो गया है। जिसको जो स्लाइड में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप रुकवा सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर ये वाली चीज आप बता दें। तो फिलहाल हम पैरामीटर हमने कर लिया, फिर हमने 2D फिगर्स देखे कि 2D फिगर्स क्या होते हैं, है ना। और वैसे ही हमने उसके बाद 3D फिगर्स के बारे में जाना कि 3D फिगर्स क्या होता है, 3D फिगर्स के एग्जांपल, फिर उसके बाद एरिया हमने जाना, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते कैसे हैं, क्यों एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जाना। ये सब हमने ये सब कल पढ़ चुके थे। फिर क्यूब बनता है, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही थी, तो ये भी हमने, तो इस टोटल सरफेस एरिया को हमने कल जाना था, इसको थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पे हम बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया बच्चों, दिस वन इज, ये हमारा पार्ट जो है, इस जो ये वाले पार्ट होते हैं इसको हम कहते हैं फेस, ठीक है। और ये वाली चीज हमारी होती है वर्टेक्स, ठीक है। ये होती है वर्टेक्स। तो इसको आप, ये क्या होता है बच्चों, ये बताया मैंने आपको, फेस होता है, फेस, ठीक है। इस कोने को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये तो आपको पता है हाइट होती है, ये आपको पता है विड्थ होती है या ब्रेथ जिसको बोलते हैं, चौड़ाई। और ये हमारी लंबाई हो गई यानी कि लेंथ, ठीक है। ये सब चीज हमारी की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, फेस, ये सब ये फेस हो गया। तो बच्चों, सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल सरफेसेज ऑफ द सॉलिड, जितने भी सरफेसेज होते हैं, यानी कि जितने भी फेसेज होते हैं, उन सब का क्या होता है, उन सब का सम जो है आपका क्या होता है, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया होता है। अब क्या होता है वो, इसको देखिए, ये एक फेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। सरफेस क्यों, ये बीच वाला फेस हो गया, पूरा सरफेस हो गया। एक ये हो गया, ये 3D फिगर है क्योंकि हम पूरा नहीं बता पाएंगे। एक ये हो गया 4, एक इसके पीछे होगा 5, 6 सरफेसेस पूरे क्यूबॉइड्स में कितने फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड्स में आपके कितने फेस होते हैं, 6 फेस आपके क्यूबॉइड में आपको मिलेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड में आपको 6 फेसेस आपको मिलेंगे। तो ये अभी टोटल सरफेस एरिया क्या कर रहा हूं, जितने फेसेस होते हैं उतने फेसेस का सम। तो ये हमारा होता है, इसको फिगर आप बना लें, फिगर थोड़ा देख लें। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपने सीख लिया सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का देखें। तो क्यूबॉइड का मतलब क्या है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का मतलब क्या है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का मतलब है, इट मीन्स ऑल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड है 6 फेसेस, ये लिख लो। क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं, ये सब आप लिख लो, ठीक है। फिर इट हैज 6 रेक्टेंगल्स, 6 फेसेस मतलब इसके अंदर 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, क्लियर। दैट इज द एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, आपने बोल सर आपने बताया था टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए सम ऑफ ऑल द सरफेसेस हम करते हैं। तो एक क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं, एक क्यूबॉइड के अंदर 6 सरफेसेस होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको भी बता देता हूं।
जैसे कि आपने देखा दिस इज एन क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है ना, ये एक आपके पास एक बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स मेरे पास है, तो आप इसको देखेंगे एक क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं, एक तो ये सामने हो गया जिसमें लॉक बना हुआ है 1, ठीक है, एक आपके स्क्रीन के सामने 2, एक 3, ये भी तो सरफेस ही है, ये सरफेस है ना पूरा, छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल ही तो है, छोटा रेक्टेंगल 3, 4, ठीक है, और एक इधर हो गया आपका 5 इधर वाला, और एक हो गया 6, ठीक है। कैसे, ये 1 देखो, 1 जो ये होगा ये 1, इसका उल्टा 2, ठीक है, फिर इसका ये हो गया आपका 3 सामने वाला ये वाला, ठीक है, फिर इसका उल्टा करेंगे हम 4, फिर एक 5, फिर एक 6, ठीक है। तो 6 सरफेसेस हो गए, और हर एक सरफेसेस का एरिया भी अलग होगा। कैसे, देखो देखो, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई इसकी हाइट, कि ऊंचा कितना है, इतना ही ऊंचा है। जमीन से कितना ऊंचा है, जमीन से कितना ऊंचा है, तो ये इतना ऊंचा है जमीन से, इसलिए इसको हम हाइट बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं इस वाले का पार्ट निकालना चाहूं, इस वाले का पार्ट, तो इसमें कौन सी डायमेंशन है, दो, एक इन्वॉल्वमेंट लेंथ का है, एक इन्वॉल्वमेंट हाइट का है, लेंथ इंटू हाइट। वैसे इसके अपोजिट जो पीछे होगा वो भी लेंथ इंटू हाइट होगा, ठीक है जी, तो 2 लेंथ इंटू हाइट हो गई। अब आ जाते हैं इसमें किस किस का आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है लेंथ, ठीक है, एक दिख रहा है ब्रेथ, तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ का। आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो इसके भी 2 होंगे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। अब इसमें आ जाओ, ये हो गई आपकी, ये कितना, ये ब्रेथ चौड़ाई, और ये हो गई हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट एक इधर हो गया, और एक इसके अपोजिट वो भी ब्रेथ इंटू हाइट होगा। तो अलग अलग 6 सरफेसेस, और इसमें पेयर्स बन गए हैं, ठीक है, पेयर्स इसमें बन गए हैं। तो 6 फेसेस आपको दिख गया, LB प्लस LH, LH BH LH, हमने क्या 2 LB आ गए, 2 LB 2 BH 2, है ना। तो हमने क्या किया, देखो L लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, वैसे ही LB प्लस BH प्लस HL। तो LB LB 2 LB हो गया, BH BH 2 BH हो गया, HL HL 2 HL हो गया। 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का हमारा फॉर्मूला बन जाता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हमारा बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि TSA इसको हम बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कॉपी कर ले इसको, लिख लिया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, ये हमने सीख लिया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब के अंदर भी कितने सरफेसेस हैं, क्यूब के अंदर भी आपके 6 सरफेसेस होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया, सॉरी क्यूबॉइड में बताया, वैसे ही इसमें भी है। तो इसके अंदर कितने हैं, 6 क्यूब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इट हैज 6 फेसेस, ठीक है, 6 फेसेस इसके अंदर होते हैं, दैट इज 6 स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर। तो हेंस प्रूफ, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको भी। अब देखते हैं मेजरमेंट यूनिट ऑफ एरिया। मेजरमेंट यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, वी यूज डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस यूज करते हैं एरिया को मेजर करने में, 2 डायमेंशंस यूज होती है आपकी, ठीक है। 2 डायमेंशंस कैसे यूज होती है भाई, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ठीक है, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ तो करते हैं हम, लेंथ आता है मीटर में, ब्रेथ भी आता है मीटर में, अगर मीटर में है तो, है ना। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे ही मिलीमीटर को, अगर मिलीमीटर साइड होगी तो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर साइड होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, इसको लिखने का तरीका है ये, कि ऐसे भी इनको लिखा जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आप इसको नोट कर लें कि इसके यूनिट एरिया क्या होते हैं। चलिए अब आता है वॉल्यूम, कैपेसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में थोड़ा समझते हैं, वॉल्यूम क्या है। द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट समथिंग कंटेन और स्पेस ऑक्युपाइड ओनली 3D सॉलिड्स के लिए काम आता है, यानी कि अमाउंट ऑफ स्पेस, कि किसमें कितना स्पेस है,
ठीक है, उसको हम कैपेसिटी या वॉल्यूम बोलते हैं। इजी वे टू रिमेंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई द हाइट। अब देखो ये वॉल्यूम, आपने देखो थम्स अप की एक छोटी बोतल आती है, ठीक है, 250 ml की आती है, एक 1.25 लीटर की आती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बोलते हैं ना कि कितने वाली चाहिए, 40 वाली लोगे तो 250 ml, फिर नहीं 500 ml की, फिर थोड़ी महंगे लोगे तो 1.25 लीटर की, 1.5 लीटर्स की। तो लीटर्स क्या है, ये वॉल्यूम है कि भाई इसके अंदर इतनी वो है। हम 1 लीटर की पानी की बोतल लेते हैं 20 रुपए की जो आती है बिस्लेरी, ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल है, तो यानी 1.5 लीटर क्या है, 1.5 लीटर का वॉल्यूम है कि इसके अंदर 1.5 लीटर पानी है, तो वो क्या है, वॉल्यूम है, वो क्या है, कैपेसिटी है। तो इजी वे टू रिमेंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई द हाइट द एरिया ऑफ बेस ऑफ पर्टिकुलर सॉलिड वी गेट इट्स वॉल्यूम। तो जब भी हम एरिया के साथ, यानी कि ये याद रखना, किसी भी एरिया को निकालने के लिए चीज बच्चों याद रखना, कभी आप वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, वॉल्यूम भूल जाओगे, तो उसका बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस क्या है, उसके बाद आपको हाइट की मल्टीप्लाई कर देनी है हमेशा, और आपको आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। और वॉल्यूम हमेशा काम किससे करता है, केवल 3D सॉलिड्स, जो 3D नंबर, जो 3D फिगर्स होते हैं, उसी में वॉल्यूम का रोल रहता है, ठीक है। अब जो हमारा कैपेसिटी रहती है, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम रहता है, वो केवल उसी में रहता है, ठीक है। तो 2D फिगर्स में कभी भी वॉल्यूम नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि उसमें डायमेंशन ही दो है, क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये देखो ना एक तरह से ये क्या है, ये क्या है, इसकी हाइट ही तो है। अगर हम हाइट ही तो बोलेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, हाइट ही है ना। तो वही चीज है ये बच्चों, क्या है, ये एक हाइट ही तो कहलाएगा, ये हाइट, ठीक है, इसको हाइट ही तो बोलेंगे हम। ये क्या है, इसकी हाइट ही तो बोलेंगे इतनी। तो ये डेप्थ यानी कि गहराई, हाइट ही इसको हम बोलते हैं। तो इसलिए हम जो एरिया ऑफ बेस, जो बेस का एरिया होता है, इसके साथ हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे को वॉल्यूम मिल जाता है। कॉपी कर ले इसको। अब देखें कि क्यूबॉइड, अकॉर्डिंग टू अवर इजिएस्ट वे बेस ऑफ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल। आपको भी बताया था मैंने कि क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल होता है ना। क्यूबॉइड अगर हम बना रहे हैं, हम क्यूबॉइड, आपको होता है ये क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का जो बेस है, मैंने अभी आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है ना, हमारे पास एक ये क्यूबॉइड है। अगर ये क्यूबॉइड का बेस देखेंगे, बेस, तो ये इसका बेस है, तो ये क्या, एक रेक्टेंगल है, सिंपल। अगर आप देखें, अगर मैं इसको छुपा दूं इधर इधर से, तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है हम लोगों को कि सर ये केवल एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल हम लोगों को दिख रहा है। तो बेस रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस था हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट की मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा बन गया एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन गया। तो बेस ऑफ क्यूबॉइड क्या हमारा रेक्टेंगल है, सो दैट एरिया ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, देन मल्टीप्लाई इट विद हाइट। हाइट से अब आप देख लो, ये बंद क्यूबॉइडल बॉक्स है और ये ओपन, यानी कि इसके अंदर कितना सामान आता है वो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके अंदर आप कितनी चीजें आप रख सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस ऐसे ही आप बनाओगे। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, क्यूब का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, उसके बाद हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे आप हाइट को। अब आपको जानना है क्यूब में साइड्स क्या है, डायमेंशन कैसे रहते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन रहता है, वैसे आपको करना है। कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप बना के लाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप फॉर्मूला इनिशिएट करेंगे, कैसा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप बना सकते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने बनाया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आप करके लाएंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।